बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। इसमें हम सब ग्रुप क्राइटेरियन को, एक थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। सब ग्रुप क्राइटेरियन क्या है? जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सब ग्रुप क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि सब ग्रुप क्या होगा, किसी एक ग्रुप का कोई सबसेट जिस पर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो और वो सेटिस्फाई भी करे, वो सबसेट क्या होगा, उस ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा। अब हमारे पास कोई ऐसा सबसेट दे दिया जाए तो हम उस पर एक शॉर्टकट मेथड लगाकर भी चेक कर सकते हैं कि सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज अगर ना भी अप्लाई की जाए तो कुछ एक मेथड है उसको लगाया जाए, तो वो अगर मेथड सेटिस्फाई हो जाएगा उस सेट के ऊपर, सबसेट के ऊपर, तो वो सबसेट क्या होगा, वो सब ग्रुप होगा। इसके लिए एक थ्योरम है, इसको प्रूव करते हैं। फिर आगे जब आपने कहीं सब ग्रुप को प्रूव करना है तो उसके हवाले से आपको फिर इस थ्योरम का हवाला देना पड़ेगा, इस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको प्रूव करते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन बाज दफा पूछ लिया जाता है, तो हम यहाँ पर जब इसको प्रूव करेंगे वो हम जनरल ऑपरेशन के लिहाज से इसको प्रूव करते हैं, जो कि स्टार है। पेपर में ऑपरेशन कोई भी दिया जाए, प्लस का दे दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन का दे दिया जाए, ठीक है, माइनस का ऑपरेशन दे दिया जाए, तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दिया जा सकता है। देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट जी बी द ग्रुप ऑफ स्टार अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार के लिहाज से जी क्या है, ग्रुप। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जनरल हमने ले लिया। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी एम्प्टी उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी होगा, नॉन एम्प्टी है। इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये नॉन एम्प्टी सबसेट जो है ये क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। ये जो शो करता है इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑल ए बी, यानी हर ए बी जो कि एच से बिलोंग करते हैं, यानी सारे एलिमेंट लिए जा सकते हैं, डिफरेंट भी ले लें, सेम भी लिए जा सकते हैं। तो देन द एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट जो कि इनकी कंपोजिशन से बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे ए और बी डैश। बी डैश जो है वो बी का इनवर्स है, ठीक है। तो अगर ये चीज हमारे पास इस एच में फॉल कर जाए, इनकी प्रोडक्ट कह लें या एडिशन कह लें, या इनकी बाइनरी ऑपरेशन से कोई एक एलिमेंट जो बनता है वो अगर एच में फॉल कर जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा, ये एच क्या होगा, ये सब ग्रुप होगा। क्योंकि हमने यहाँ कहा कि एच सब ग्रुप तब होगा जब इफ एंड ओनली फॉर ऑल द ए बी देन द एलिमेंट ए स्टार बी डैश इज द इनवर्स ऑफ बी, ठीक है, वेयर द बी डैश इज द इनवर्स ऑफ बी। अच्छा, अब देखें क्या है, हमारे पास दो कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन है और फिर सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या करना होता है, पहली चीज को हमने सपोज करना होता है और दूसरी को प्रूव करना होता है। सफिशिएंट कंडीशन में दूसरी चीज को हमने सपोज करना होता है और फिर पहली को प्रूव करना होता है, तब ये थ्योरम कंप्लीट होता है। वरना ये थ्योरम अधूरा रह जाएगा अगर एक कंडीशन को प्रूव करते हैं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर ये चीज पॉसिबल है तो ये लाजमी होगी, अगर ये पॉसिबल है तो ये लाजमी होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखें, नेसेसरी कंडीशन H इज द सब ग्रुप ऑफ G, यानी पहले हम क्या सपोज करेंगे कि H क्या है, सब ग्रुप है G का, और फिर प्रूफ क्या कर देंगे सफिशिएंट कंडीशन में कि ये हम प्रूव कर देंगे, और फिर सफिशिएंट कंडीशन के लिहाज से हम ये सपोज करेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि H सब ग्रुप है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर थ्योरम का स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन को देखें, नेसेसरी कंडीशन है, हमने क्या सपोज किया कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G। अगर सब ग्रुप है तो उसके लिहाज से फिर हमारे पास क्या होगा, लेट ए बी बिलोंग टू, हमने प्रूव यह करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इस लिहाज से देखें, लेट ए बी बिलोंग टू एच सिंस एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि सबसेट जो होता है ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं, तो इस लिहाज से अगर कोई सेट खुद ब खुद वो अगर दूसरा जो हमारा प्रॉपर सेट है अगर वही बन जाए सबसेट, मिसाल के तौर पर एच जो है अगर इस तरह हो, ठीक है, अगर हम जी ग्रुप है तो अगर एच सेट भी जी के बराबर आ जाए तो वो उसका सबसेट भी तो हो सकता है ना। तो अगर हम क्या कह रहे हैं कि जी अगर ग्रुप है तो एच भी क्या है, ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ग्रुप के होने की वजह से हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो हम ये दूसरा एलिमेंट का इनवर्स कहते हैं कि ये बी डैश भी एच में बिलोंग करता है। एंड आल्सो
क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन, और किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करवाएं क्लोज्ड होगा, उसी में फॉल कर जाएगा इस ऑपरेशन के लिहाज। सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच देयर एग्जिस्ट बी डैश, ये बी डैश उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा एच के अंदर, सच डैट अगर ए स्टार बी करें, क्योंकि ये क्लोज्ड है, क्लोजर लॉ होल्ड करता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज है, तो अगर ए स्टार बी डैश करें तो ये एच में क्या हो जाए, बिलोंग कर जाए। तो ये हमने पहली कंडीशन को सपोज किया था, सेकंड कंडीशन को हमने प्रूव कर दिया। देखें अब इससे आगे सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करते हैं। देखें यहाँ पर अब हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन क्या है, हमने सफिशिएंट कंडीशन में क्या सपोज करना था कि हर वो एलिमेंट ए बी अगर इस तरह ऑपरेट हो तो एच में बिलोंग करता है, ठीक है, और बी डैश इज द इनवर्स ऑफ बी, यानी दूसरे एलिमेंट का इनवर्स ऑपरेट हो उसके साथ, देन वी हैव टू शो एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमें क्या शो करना है कि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। फॉर दिस पर्पस वी शैल शो, हम इस लिहाज से इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, एच को ग्रुप प्रूव कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि अब एच को सब ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि एच भी अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, ठीक है। तो देखें सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो भी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इस कंडीशन के लिहाज से सबसे पहले फुलफिल होती है। देखें जब भी हम किसी एक सेट को ग्रुप प्रूफ करते हैं तो हम पहले उसका सेट डिफाइन कर लेते हैं। तो एच का सेट क्या होगा गिवन कंडीशन के मुताबिक, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, एच से हर ए बी सच डैट कि अगर उसका ऑपरेट करवाएं बी डैश के साथ तो वो भी एच में बिलोंग करे, ठीक है। तो इस तरह का सेट होगा एच के अंदर, यानी हर एलिमेंट ए बी एच का इस तरह ऑपरेट हो तो वो एलिमेंट एच में बिलोंग करेगा, ठीक है, एक एलिमेंट और साथ उसका इन्वर्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम इसकी तरतीब को थोड़ा उलट कर दें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ये ऑपरेट हो जाए ऐसे, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है, बी डैश ले लें या बी इन्वर्स ले लें, तो ऐसे, ठीक है। तो हमने इसको सेट को डिफाइन कर लिया। अब हम इस सेट के ऊपर प्रॉपर्टीज को, इस सेट की डेफिनेशन के मुताबिक हम यहाँ पर इसकी सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो चारों ग्रुप की प्रॉपर्टीज थी, अगर वो सेटिस्फाई कर जाएंगी तो हम कहेंगे एच इज अ ग्रुप। तो एच ग्रुप अगर होगा तो एच इसका सब ग्रुप शो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसका सबसेट लिया है। वी हैव टू शो एच इज अ ग्रुप बिकॉज ऑफ एच, ये इसका हमने सबसेट लिया है। तो एच को अगर हम ग्रुप शो कर दें तो इसका मतलब अगर इसमें से उठाया तो वो एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप शो हो जाएगा। क्लियर। देखें पहली आइडेंटिटी एलिमेंट है G1, पहली प्रॉपर्टी ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी बाय द गिवन कंडीशन, हमें जो गिवन कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक अगर हम चेक करें, अगर हम सेम एलिमेंट ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर सेम एलिमेंट ले लें, तो अगर डेफिनेशन अप्लाई करें ए मैंने दो एलिमेंट ले लिए, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स और पहला, तो अगर इसको दोनों को, अगर एक एलिमेंट अपने इन्वर्स के साथ ऑपरेट होता है तो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखें आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एच में है। अब हमने क्या कहा कि जी हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप था, तो अगर जी ऑलरेडी ग्रुप था तो E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अगर H जी का सबसेट है तो E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में यूनिक होता है। किसी भी जी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक। वही आइडेंटिटी एलिमेंट हमने उसके सब ग्रुप में भी शो करवा दिया, तो एक ही होगा आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में। तो E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H। तो यानी कि यहाँ से शो हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप में, इस H में, सेट में, सबसेट में एग्जिस्ट करता है। देखिए इन्वर्सेस की अगर बात करें तो अगर हमने अब शो कर दिया आइडेंटिटी एलिमेंट, अब हम इन्वर्स की बात करते हैं। इन्वर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो एक दूसरे का उलट होता है। अगेन बाय द गिवन कंडीशन चेक करें, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी फॉल कर गया इसके अंदर, और एक एलिमेंट हमने ए ले लिया दूसरा। अब देखें इसको कैसे ऑपरेट करवाते हैं, ई दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स इसके साथ ऑपरेट करवाएं, तो इन्वर्स को अगर किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो वही एलिमेंट दोबारा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ए इन्वर्स भी एच में फॉल कर जाएगा, ए इन्वर्स भी एच में
फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या शो होगा कि इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ए का इन्वर्स हमने एक एलिमेंट लिया, यहाँ जैसे बी भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें इन्वर्सेस की एग्जिस्टेंस का भी पता चल गया। अब आगे हम G3 क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ के लिए बाय गिवन कंडीशन के लिहाज से अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, मिसाल के तौर पर इन्वर्स की एग्जिस्टेंस भी हमने शो कर दी है, तो अगर एक एलिमेंट हम सादा ले लें और उसका एक इन्वर्स ले लें, तो बाय द डेफिनेशन क्या होगा, एक एलिमेंट ऐसे ही स्टार आ जाएगा और इस एलिमेंट पर इन्वर्स ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, अब अगर इन्वर्स पर इन्वर्स ले लिया जाए तो वही एलिमेंट बी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ए स्टार बी भी इसमें फॉल कर जाएगा, विच मीन्स डैट कि ये क्लोज जो हो गया, किसी भी दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन भी इसमें फॉल कर रही है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है। अब आगे एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमने कहा कि जी के अंदर अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, क्लोजर और एसोसिएटिव एक दूसरे के इनहेरिटेड होते हैं, तो क्लोजर इसमें होल्ड कर गया। इसी तरह अगर जी में एसोसिएटिव होल्ड करता है क्योंकि वो उसका सबसेट है, तो इसमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा अंडर दैट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो इसका मतलब है कि चारों ग्रुप की एक्सियम शो हो गए, हमने सेटिस्फाई करा दिए इस सेट एच के ऊपर। तो अगर इस पर सेट एच के ऊपर चारों एक्सियम सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमने क्या कहा था कि हमने इसको ग्रुप प्रूव करना था, तो ये हमारे पास ग्रुप प्रूव हो गया। और अगर ये हमारे पास ग्रुप प्रूफ हो गया है क्योंकि हमने इसको इस जी में से सबसेट उठाया था, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर सबसेट के ऊपर भी सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं अंडर दैट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो हमने ग्रुप में डिफाइन कराया जी सेट के ऊपर, अगर उस स्टार के अंडर भी यहाँ पर ग्रुप शो हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये एच स्टार क्या है, ये सब ग्रुप है किसका, इस सेट जी का, ग्रुप जी का, सॉरी, क्योंकि इस सेट जी को हम ग्रुप प्रूफ कर चुके हैं, हमने लेट ये किया था। तो ये थ्योरम है, इस थ्योरम का हवाला देते हुए हम आगे किसी भी एक सेट को, सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है कि हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए ए बी, और दूसरे का इन्वर्स के साथ अगर हम उसको बाइनरी ऑपरेट करवाएं तो उसी सेट के अंदर वो फॉल कर जाए, तो उससे ये शो हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट आगे हम 24 लेक्चर के अंदर इसके बाइनरी ऑपरेशन को चेंज करते हुए इसको हम सब ग्रुप क्राइटेरियन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी दिया जा सकता है, तो वो आपको एग्जामिनर बाइनरी ऑपरेशन चेंज भी कर सकता है। ये एक जनरल बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से था, जब हम एडिशन के लिहाज से पढ़ेंगे उसमें माइनस भी आ जाएगा, इन्वर्स चेंज होगा, तो सारा वही क्राइटेरिया हमारे पास आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।